नमस्कार मित्रों, क्या आपके आसपास कोई खतरनाक गैसेस इस्तेमाल होती है? क्या आपके अधीनस्थ इस प्रकार के डिपार्टमेंट है जहाँ पे गैसों का इस्तेमाल होता है? या क्या आपको डर लगे रहता है कि अगर कहीं गैस लीकेज हो जाए तो हमारे प्राणों का कोई खतरा तो नहीं होगा? अगर आप इससे किसी भी प्रश्न से संबंधित हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक जरूर देखें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सकें। जहाँ पे भी कोई खतरनाक गैस भंडारित किया जाता है या उसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे स्थलों पर गैस अगर लीक हो जाए तो आसपास के लोगों को अनेक प्रकार का खतरा हो सकता है। उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है या आग लगने से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। तो जब भी इस प्रकार का लीकेज हो तो हमको तुरंत पता चल जाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इस दुर्घटना को रोका जाना संभव नहीं हो पाएगा। कुछ गैसेस तो इतनी जहरीली होती है कि उस वातावरण में अगर थोड़ी देर भी सांस ली जाए तो मृत्यु तक संभव है, जैसे कि क्लोरीन गैस। ऐसी स्थितियों में ये ज़रूरी है कि जैसे ही लीकेज होता है तो उसकी सूचना तुरंत आसपास के लोगों को मिल जाए और नियंत्रण कक्ष तक भी उसकी सूचना पहुंच जाए, क्योंकि अगर आसपास के लोगों को तुरंत पता चलेगा कि गैस लीकेज होना शुरू हो गया है तो वो तुरंत अपने आप को बचाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर नियंत्रण कक्ष को भी तुरंत सूचना मिल जाए तो वो लीकेज को कंट्रोल करने वाले विभाग को तुरंत सूचित कर सकते हैं, जिससे कि टीम वहाँ घटनास्थल पर पहुँच जाएगी और घटना पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा। ऐसे लीकेज को अगर कोई सूंघ कर बताए कि लीकेज हो रहा है तब तो ये और ख़तरनाक है। कई ऐसे भी गैसें होती हैं जिनका गंध भी पता नहीं चल पाता। तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना को टालने के लिए या बड़ी दुर्घटना में बदलने से बचाने के लिए ये आवश्यक है कि ऐसे उपकरणों को वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाए जो कि आसपास के लोगों को भी तुरंत सूचित कर सके और कंट्रोल रूम में भी उसकी सूचना दे दे। अभी ऐसे लीकेज डिटेक्टर्स उपलब्ध हैं, तो इन सभी का इस्तेमाल सही तरीके से ज़रूर होना चाहिए। इन लीकेज डिटेक्टर्स को संभावित लीकेज के जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि जॉइंट्स हो सकते हैं, वॉल्स हो सकते हैं, उनके आसपास अवश्य लगाएं ताकि जैसे ही लीकेज हो तो तुरंत उसकी सूचना आसपास के लोगों को मिल जाए और कंट्रोल रूम को भी पहुंच जाए और तुरंत उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके ताकि कोई भी बड़ी घटना न घट सके। हम 19वीं सदी की बात करें तो वहाँ खानों में इस प्रकार के लीकेज को पता लगाने के लिए गाने वाली चिड़िया का इस्तेमाल किया जाता था। वह चिड़िया लगातार आवाज़ निकालती रहती थी, मतलब कोई खतरा नहीं। वो चिड़िया इतनी संवेदनशील होती थी कि जैसे ही वातावरण में ऑक्सीजन का परिवर्तन होता था या कोई खतरनाक गैस आती थी तो वो गाना बंद कर देती थी, जिसके कारण लोगों को पता चल जाता था कि कुछ खतरा है। और अगर थोड़ी देर तक ये स्थिति कायम रही तो वो चिड़िया मर भी जाती थी। तो इस प्रकार से लोग खतरनाक स्थिति का पता लगाते थे और अपनी जान बचाते थे। फिर 1815 में डेवी का सेफ्टी लैंप आया जो कि मीथेन की उपस्थिति पता करती थी। जैसे ही मीथेन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता था तो वो लैंप बुझ जाता था और लोगों को खतरे का पता चल जाता था। और चूँकि मीथेन गैस एक विस्फोटक गैस है तो वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। तो जैसे ही इस प्रकार का लैंप बुझता था तो तुरंत लोग बाहर चले जाते थे खदान के और अपनी जान बचा लेते थे। प्रारंभिक जो गैस डिटेक्टर्स आते थे वो एक ही गैस का पता लगा पाते थे, लेकिन वर्तमान में मल्टी गैस डिटेक्शन एक ही उपकरण से संभव है। इन गैस डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। ये गैस डिटेक्टर्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होगा फिक्स टाइप, जिनको साइड पे एक जगह फिक्स कर दिया जाएगा और वो लगातार 24 आवर्स काम करेंगे। और दूसरे होते हैं मैनुअल टाइप, जिनको हाथ में लेकर के भी हम काम कर सकते हैं, जब चाहे चालू करेंगे और जब चाहे बंद करेंगे। जनरली जो फिक्स टाइप के गैस डिटेक्टर्स होते हैं वो एक ही गैस के लिए काम करते हैं, और जो हैंड हेल्ड डिटेक्शन डिवाइस होते हैं वो मल्टी गैस डिटेक्टर टाइप के होते हैं। इन गैस डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। सबसे पहले तो इसे जो फिक्स्ड गैस डिटेक्टर्स हैं जो कि साइट में लगे होते हैं उनको संभावित स्रोतों के निकटतम होना चाहिए ताकि तुरंत पता चल सके और उस पर तुरंत नियंत्रण स्थापित कर सकें। दूसरा है कि इन डिटेक्टर्स के क्रियाशीलता की जांच समय समय पर नियमित अंतरालों पर जरूर किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित हो सके। इन डिटेक्टर्स का नियमित अंतरालों पर कैलिब्रेशन भी जरूरी है, तभी ये आपको खतरों से बचा सकते हैं। साथ ही इन कैलिब्रेशन का लिखित रिकॉर्ड भी रखा जाना आवश्यक है, जो कि खासकर सेफ्टी ऑडिट के समय ऑडिटर्स के द्वारा इनकी मांग जरूर की जाती है कि आपका जितने भी गैस डिटेक्शन सिस्टम्स हैं या जितने भी सेंसर्स हैं उनका कैलिब्रेशन रिकॉर्ड दिखाई
दिखाइए या टेस्टिंग रिकॉर्ड दिखाइए, आपने कब कब इसका टेस्ट किया था, तो इसलिए इनका रिकॉर्ड जरूर रखा जाए। स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल्स अनफायर्ड रूल 2016 के अनुसार अपेंडिक्स 2B में अनलोडिंग के समय किन गैस डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। शेड्यूल 3 में इन गैस के स्टोरेज वेसल्स में किस प्रकार के डिटेक्शन सिस्टम लगा हो उसके बारे में बताया गया है। और शेड्यूल 5 में भंडारण, परिवहन और हैंडलिंग के समय टेम्परेचर मॉनिटरिंग और इनके लीकेज मॉनिटरिंग की बात कही गई है। और इन डिटेक्शन सिस्टम को ऑडिबल एंड विजिबल अलार्म से जोड़ने की और हुटर से जोड़ने की बात कही गई है। मित्रों, अगर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल खतरनाक गैसेस के स्टोरेज, हैंडलिंग, अनलोडिंग इत्यादि में कर दिया जाए तो उन सभी कार्यस्थल को दुर्घटना मुक्त बनाया जा सकता है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करें। और आपका अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं अगले शुक्रवार को, तब तक के लिए नमस्ते।